एमपी में बीजेपी ने कहां कर दी गलती, कमलनाथ ने सभी को बता दिया। बीजेपी की सूची जारी होने के बाद अब बगावत की तैयारी में पुराने नेता। शिवराज का पलटवार, आपके उम्मीदवार कहां, बताएंगे तो बगावत हो जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। चुनाव 17 नवंबर को होना है, यानी करीब 40 दिन का समय है। बीजेपी अभी तक राज्य की 230 सीटों में से 136 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की अभी तक कोई भी सूची जारी नहीं हुई है। कांग्रेस की ओर से दावे जरूर हो रहे हैं कि हमने 140 उम्मीदवार तय कर दिए हैं, जल्द ही नाम बता दिए जाएंगे। कमलनाथ कह रहे हैं कि जिन्हें टिकट मिलना है उन्हें बता दिया गया है और उन लोगों के चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन टिकट घोषित क्यों नहीं किए जा रहे हैं, इसे लेकर जरूर चिंता बनी हुई है। उम्मीदवार प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन डरे डरे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सिर्फ जनसंपर्क से आगे बात नहीं बढ़ रही है, क्योंकि टिकट मिलेगा या कट जाएगा अभी यही तय नहीं है। लेकिन बीजेपी की लिस्ट आई तो कमलनाथ ने सत्ताधारी दल को घेरने में देर नहीं लगाई। उन्होंने बीजेपी की सूची को लेकर कहा, बीजेपी ने अपने थके हुए चेहरों को एक बार फिर से मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी में जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं में निराशा है। चौथी सूची जारी होने के बाद पन्ना प्रमुखों में खलबली मच गई है। इससे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में निराशा है। वे सोच रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। चुनाव की तारीख और करीब आते ही बीजेपी अपने दफ्तर में ही सिमट जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले ही डर गई है। मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय स्तर के नेता, सांसद सभी को मैदान में उतार दिया गया है। चुनाव परिणाम और मतदान से पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट गया है। कांग्रेस की सूची जारी होते ही बीजेपी के कई प्रत्याशी अपनी हार मान लेंगे। दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान ने भी मौका गंवाए बिना कमलनाथ को जोरदार जवाब दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कमलनाथ और कांग्रेस 6 महीने पहले ही प्रत्याशियों की सूची जारी करने का दावा कर रही थी, लेकिन अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बावजूद इसके कांग्रेस की एक भी सूची जारी नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस में कितना आंतरिक घमासान है। कांग्रेस तो अभी तक एक उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई है। तो दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया के मुताबिक जैसे ही कांग्रेस सूची जारी करेगी, वैसे ही कई भागों में बढ़ जाएगी। इसी डर से सूची जारी नहीं हो पा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में आते ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपना अंत दिखाई देने लगा है। फिलहाल तो बीजेपी को भी अभी 94 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है, और सबसे बड़ी बात कि इन 94 सीटों में से अधिकांश पर बीजेपी का ही कब्जा है। पार्टी की चौथी सूची में जिस तरह से 57 विधायक और मंत्रियों के नाम हैं और 67 के नाम छोड़ दिए गए हैं, उससे साफ है कि अब जो सूची आने वाली है उसमें उन विधायक और मंत्रियों के नाम होंगे जिनका टिकट कटने वाला है। और इसी के चलते बीजेपी के अंदर खलबली दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन लोगों को अभी टिकट नहीं मिल पाया है उनमें 9 मंत्रियों के नाम शामिल हैं, जिसमें 2 सिंधिया समर्थक हैं। इसके साथ ही ग्वालियर की 2 सीट, ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर दक्षिण सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट दिलाने का दबाव बना रहे हैं। दरअसल ग्वालियर दक्षिण सीट पर तो 2018 में चुनाव जीते मुन्ना लाल गोयल के लिए सिंधिया अड़े हुए हैं। गोयल सिंधिया के साथ बीजेपी में आए, लेकिन उपचुनाव हार गए थे। इसी तरह से सिंधिया ग्वालियर पूर्व सीट पर भी दावेदारी कर रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर सिंधिया को बीजेपी विधानसभा चुनाव ग्वालियर से लड़ाती है तो वो ग्वालियर पूर्व सीट से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दनोदर्पण न्यूज।